अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं कारी मोहम्मद अफ़ान, डायरेक्टर यतीमखाना एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, मदीना मस्जिद, और ये सहरसा जिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बनी है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी जगह पे मस्जिद थी कि 50-60 साल से इस बस्ती के अंदर बस्ती बसा हुआ था, 50-60 साल, लेकिन यहाँ पर मस्जिद थी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत किया, शुरू से लेकर आखिर तक ये यहाँ पर पहुँचा। उनके बाद लिंटर का काम और ये सारा जो फिनिशिंग है, लाइट का, प्लास्टर का, पुट्टी का, ज़मीन का, हमारे रफ़ीक कादिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इसमें साथ दिया और उनके ज़रिए ये काम यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगर इस तरह की बस्ती में अगर कोई भी आदमी सपोर्ट करता है, साथ देता है, तो बहुत ही खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अभी यहाँ पर पहुँचा है और ये आपके सामने ही माशाल्लाह, और देख रहे हैं ये सारा काम आपके सामने। ये जो हैंड पंप है, वाटर पंप, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, ये सारा प्लास्टर हो गया, वाल पट्टी हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, और ये लाइट का काम माशाल्लाह, ये हमारा लाइट हो गया, ये पंखा हो गया, ये सारा देखें, पंखा देख रहे हैं माशाल्लाह, ये पंखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह का आप देख लें माशाल्लाह, कारी अफ़ान साहब, ये माशाल्लाह ये जी जो मस्जिद बनी है, जी यहाँ पर आपका तो बहुत मेहनत है जी और आपने बहुत मशक्क़त भी उठाए होंगे। ऐसी जगह पे आपने मस्जिद बनवाया, तो आप बख्तियारपुर से, रेसना से आपने मेहनत किया, इस गांव में मस्जिद बनवाया। आप मस्जिद भी खूब बनवाते हैं, दिन का काम करते हैं। अल्लाह आपके सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। बताएं कितनी मशक्क़त है आपको उठानी पड़ी इसके लिए। तो ये बात यह है कि ये इलाका जो है काफ़ी काफ़ी पसमानदा इलाका है। बिहार तो पूरे हिंदुस्तान में गरीब है ही है, लेकिन उस बिहार में भी ये इलाका जो है काफ़ी पसमानदा इलाका है। आपको बहुत सारी ऐसी बस्तियां मिल जाएगी जहाँ पर ना मस्जिद है, ना मदरसा, ना स्कूल, ना किसी भी तरह का कोई भी इंतज़ाम नहीं है जो वहाँ की आवाम सही से सुकून से नमाज़ पढ़ सके, बच्चों को पढ़ा सके। यहाँ तक कि रहना भी मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारा पहले ही मिशन है कि इलाके जो भी हो, चाहे ये ज़िला मधेपुरा, सहरसा, आसपास जहाँ पर भी हो, जहाँ जितनी हमें कोशिश हो सके हमारे बदन से, हमारे शरीर से, या जो भी अल्लाह ने हमको ताकत दिया है, उस ताकत के ज़रिए अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर चलकर घूम फिर कर इंशाल्लाह करते हैं। और इस सारी मदद आवाम से मिलती है, आपसे मिलती है, आपकी दुआ से, आपके सपोर्ट से ये हमें हौसला मिलता है। वरना हम एक मामूली इंसान है, हमसे बड़ा मुश्किल ये काम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आवाम की मोहब्बत, आवाम की सपोर्ट, आवाम की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह आगे होता रहेगा अगर इस तरह सपोर्ट मिलता रहेगा तो। नहीं, यहाँ पे हम आए जी तो एक चीज़ देखे कि यहाँ के बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर बंदी नहीं था। यहाँ पे मस्जिद बन जाना जी जी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। नहीं माशाल्लाह, देखिए ये जो खास कर ये मस्जिद है, ये हमने शुरू से ही इसका ईंट का जो ब्रिक्स का हमने शुरू से ही इसको उठाया था। ये तकरीबन 2 साल से ऊपर तक उठा था, पहुंचा हुआ था। उस पर हमारे एक साथी है रफ़ीक कादरी साहब, उन्होंने इसमें जो है छत में, प्लास्टर में, पुट्टी में, पंखा में, लाइट में अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे अहबाब हैं, चाहे वो जो भी हो, खाने पीने का। आइए कानम कयूम भाई, आजा कयूम भाई। तो माशाल्लाह इस तरह का जो है जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का काम होता रहता है। जिसको समझ में आता है कि हमें इनका साथ देना चाहिए, हम अपनी आवाज़ को, आवाम की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं, गरीबों की आवाज़ को। जिसको जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो उस पर हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये है माशाल्लाह। कि साहब, ये यहाँ पे मजदूर टाइप का आदमी है और ऐसी मस्जिद आप बनवाए हैं जी जी, कि मिसाल है। ये देख रहे हैं आपके सामने ही माशाल्लाह, ये आपके सामने ही मिसाल है। है और गाँव के लिहाज से। सारा चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। सिर्फ आवाम के ही मशवरे से, यहाँ के आवाम, उनका कहना था कि ये हमको आप छोड़ दीजिए पत्थर के लिए, तो इसको सिर्फ पत्थर के लिए छोड़ दिया गया। बाकी आप देख रहे हैं, ये देखिए बोर्ड, देखिए वहाँ पे बोर्ड, देखिए ये बोर्ड देखें, इधर बोर्ड देखिए, इधर बोर्ड दिखाइए, इधर बोर्ड देखिए, इधर भी बोर्ड है, ये बोर्ड देखें। इतना बोर्ड दिया गया है कि इनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब इनको बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइट की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक काम रह गया सिर्फ टाइल्स का, पत्थर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कयूम भाई ने
खुद बोला, ये हमारे माशाल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने बोला कि आप इसको छोड़ दीजिए, पत्थर का काम करा लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो पत्थर के काम को ले इसके हवाले कर दिए हैं। बाकी अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कि ऐसे बस्ती में अगर कोई जिम्मेदारी लेता है सेक्रेटरी बन करके, तो समझिए कि अल्लाह का बहुत ही बड़ा उनके ऊपर मेहरबानी है। तो आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं, समझे। हाँ, कुछ आप आवाम से अपनी बात को कह दीजिए, ये आपकी आवाज़ सब सुनेगा, उसकी दुआ कर दीजिए। और आप अब हमारे लिए दुआ करना, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जो पूरी काम करेंगे, इंशाअल्लाह तो करेंगे। ये काम जो हुआ है, हमने जो भी काम किया है, हमारे रफ़ी कादरी साहब बहुत मुखलिस आदमी है, उसके लिए आप दुआ कीजिए। और बाकी जी, जो भी करेंगे। साथ दिया है, जी। उनसे पहले जो भी साथ दिया, चाहे यहाँ हो कहीं और भी हो, सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। तो हमारे तय्युम भाई है माशाल्लाह, ये यहाँ के खुद यहाँ के आदमी है, और ये मस्जिद के जिम्मेदार यानी सेक्रेटरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे आदमी है। और छोटी बस्ती में अगर किसी को सेक्रेटरी बनाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। यहाँ पर पहली बार मस्जिद हो, पहली दफ़ा मस्जिद बने, और वहाँ पर इस तरह की जिम्मेदारी ले, तो बहुत ही समझे कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है इनके ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आवाम, इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम के कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए, जिनका भी इसमें वक्त लगा हो, माल जान जो भी लगा हो, अल्लाह ताला उनके माल को जान को कबूल फरमाए। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम के इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, तमाम के आवाम की कुर्बानी को, आवाम के मेहनत को, माल को, जान को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।